गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए हो अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। हम लोग क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देख रहे थे। एक्सरसाइज 13C था, तो आज उस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। ठीक है, आई थिंक घर पे बैठकर तुम लोग हर एक प्रॉब्लम को तुम लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उसको सॉल्व कर रहे होगे। हमारी कोशिश कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करें यहाँ पर, जिससे कि घर पर बैठकर हर एक बच्चा जो है अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो चलिए आज अपने प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज तो समझ ही रहे हो कौन चल रहा है, 13C इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है। 39 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 38 के जैसा ही 39 सिमिलर क्वेश्चन है। तो 39 को तुम सॉल्व करोगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेंट के रूप में हमारा कॉट इनवर्स x है। u डॉट भी का फॉर्मूला याद है, चलिए एक बार हम रिपीट करते हैं। u डॉट भी का इंटीग्रेशन, एक को कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को कहते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन होनी है उसको सेकंड फंक्शन, समझ में आ रही है बात में। तो u पीछे तो किसको इंटीग्रेट करते थे, सेकंड फंक्शन को, माइनस इंटीग्रल u का डिफ्रेंसिएशन होनी है, फिर v को इंटीग्रेट करनी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आया उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देनी है। ठीक है ना। तो आज लेकिन तो हमारे पास एक ही फंक्शन है, सिर्फ कॉट इनवर्स x। यहाँ दो फंक्शन, एक u और एक v नहीं है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन ए हो सकता है, मैं आपको बता दूँ, एक ऑप्शन ए हो सकता है कि 1 छिपा है इसमें, ऐसा मान लें। ठीक है, क्या दिक्कत है, 1 इंटू दिस हुआ तो वही। अब इसमें 1 हो गया एल्जेब्रिकल, एक हो गया इन्वर्स। आइलेट याद करो, आइलेट। तो एक हो गया इन्वर्स, इन्वर्स तो पहले आता है, तो ए बन जाएगा u, ए बन जाएगा v। आप चाहो तो ऐसे ही बना लो। क्लियर, ए हो गया मेरा u, ए हो गया मेरा v। या एक उपाय ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। या एक उपाय क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर पुट कर लें कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू z। बहुत स्पष्ट है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट z होगा। अब डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। चलो तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, dx अपने से, कॉट z का माइनस कॉसेक स्क्वायर z इंटू डी जेड बाई डी एक्स। यही dx यहाँ आ गया है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स, सिंपल बोलो dx होगा। अब क्वेश्चन पे लौटो, क्वेश्चन पे I इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसको हमने इसके जगह पर क्या रख दी, z, dx dx ए dx, ये है माइनस कॉसेक स्क्वायर z dz। हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा z कॉसेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन होनी है। आ गया u डॉट बी में, ये भी ऑप्शन हो सकता था। अब x z जो है मेरा एल्जेब्रिकल फंक्शन है, कॉसेक स्क्वायर z मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो कौन फंक्शन पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन मेरा u के रूप में होनी है, यानी z मेरा बन रहा है u, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो a मेरा बन रहा है v। क्लियर, बस फॉर्मूला, माइनस तो मेरा पहले से आ रहा, ब्रैकेट ले लेते हैं। u पीछे तो v को इंटीग्रेट करना है, u पीछे तो इंटीग्रेट करेंगे हम कॉसेक स्क्वायर z को, माइनस इंटीग्रल साइन दे दिया, u को डिफ्रेंशिएट करनी है, यानी z को डिफ्रेंशिएट करनी है, z को डिफ्रेंशिएट करनी है। लेकिन वेरिएबल z आता है, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, z के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होनी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद v का इंटीग्रल, v मतलब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर z, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर z। फिर इस इंटीग्रेशन के लिए a रहा मेरा z।
फार्मूला यूज क्लियर है। चलिए माइनस, ठीक है, जेड कॉसेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉट जेड, माइनस कॉट जेड, सीधे फार्मूला क्लियर है। माइनस, बहुत बढ़िया, इंटीग्रल साइन, जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉट जेड, माइनस कॉट जेड। हालांकि जेड वेरिएबल है, जेड कोफिशिएंट 1 है, अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हमें देख ही लेना चाहिए कि जो भी वेरिएबल हो, जेड हो या एक्स हो, उनका कोफिशिएंट अगर 1 छोड़कर कुछ भी है तो तुमको अलग से डिवाइड ज़रूर कर लेना चाहिए। ए डी जेड बना हुआ है, क्लियर। माइनस को ए दिया इस पर तो बन गया प्लस, तो यानी बन गया जेड कॉट जेड। ए माइनस यहाँ आया तो प्लस, ए पुनः यहाँ पर जाएगा तो ए माइनस, ठीक है। अब यार देखो, याद करो, सीधे फॉर्मूला है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। आप देखिए जहाँ आपने फॉर्मूला नोट किया हुआ है, मैंने आपको बोला हुआ है कि फॉर्मूला एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। हमने आपको बताया है कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कॉट जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग साइन जेड, लॉग साइन जेड। हाँ जी, प्लस सी तो रहेगा। अब जेड का वैल्यू रिटर्न करना होगा, तो अब ये जेड का वैल्यू कैसे रिटर्न हो, तो ज़रा ध्यान से देखो जेड का वैल्यू कैसे रिटर्न कर लिया। केयर करो, ए जेड, ओके, जेड मतलब कॉट इनवर्स एक्स, समझो, कॉट इनवर्स एक्स, जेड मतलब कॉट इनवर्स एक्स, कॉट जेड, कॉट जेड, तो कॉट जेड मतलब एक्स। अच्छा होगा कि एक्स इधर लिख लूँ, ठीक है, माइनस लॉग साइन जेड का वैल्यू क्या होगा। यार सोचो, कॉट जेड इतना है, ठीक है, तो साइन जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो जरा केयर करो, अगर यहाँ एक ट्रायंगल बनाए, कॉट जेड है एक्स, इसका मतलब ए होगा एक्स, ए होगा 1। बहुत सिंपल है जी। पाइथागोरस अगर हम चलें तो हाइपोटेनस हो जाएगा √1 + एक्स स्क्वायर। अगर इस ट्रायंगल में मैं तुमसे पूछूं कि साइन जेड क्या होगा, अरे कॉट जेड इतना है तो साइन जेड क्या होगा, 8/9 वाला प्रॉब्लम, तो तुम बोलोगे दिस बाय दिस, यानी 1/√1 + एक्स स्क्वायर, क्लियर। यानी साइन जेड के जगह पर ए वाला वैल्यू लाया जाए तो ये हो गया 1/√1 + एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हो गया आंसर। आप चाहें तो एग्ज़ाम में आप यहीं पर बोल सकते हो आंसर, लेकिन यदि अगर इसे आप और बढ़ाना चाहें या बुक में जो आंसर जो दे रखा है एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस लॉग m/n, ये होता है log m माइनस log n। केयर करो, log m/n ये क्या होता है, log m माइनस log n, log m/n ये होता है log m माइनस log n, क्लियर। अच्छा जी, log 1 का वैल्यू होता है 0, पता है ना कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यानी हुआ क्या, x कॉट इनवर्स x माइनस ये तो 0 हो गया, ए इसको करेगा तो प्लस हो गया, यानी log √1 + एक्स स्क्वायर। और अगर तुम इस बात को समझ रहे हो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। और log के केस में पावर पीछे जाने का रिवाज है, तो अगर हम इसे पीछे भेज दूँ, पावर पीछे जाए, ऐसा हमने सीखा हुआ है, प्लस सी मेरा छूटते जा रहा है, ये क्या हो गया, ये पावर पीछे आ गया। चाहो तो यहाँ पर बोल दो आंसर, एग्जाम में ज़्यादा बेस्ट होगा कि हम आंसर यहीं पर बोलें, ठीक है जी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हम बताएंगे, 42 आप बनाएंगे। ये है x कॉट इनवर्स x, और 42 में यहाँ x ना होकर एक्स स्क्वायर है, बस डिफरेंस यही है। तो अब यदि तुम 41 अगर ठीक है समझ जाओ तो 42 सॉल्व हो जाएगा।
u डॉट बी किसे u किससे b, तो कॉट इन्वर्स ए मेरा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, x है एल्जेब्रिकल इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप पहले आता है, यानी ए बना हमारा u और ए मेरा बना v। क्लियर, u पीछे कॉट इन्वर्स x पीछे, तो v को इंटीग्रेट, v मतलब x को इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रल साइन u का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स x, इंटीग्रल साइन v का x का इस इंटीग्रेशन के लिए a आ गया x, u को डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है, जो आया दोनों को मल्टीप्लाई करके तब उनको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल x है तो x के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल z होता तो z के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। ये हो गया कॉट इनवर्स x का इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का सीधे फॉर्मूला है -1/1 + x²। tan इनवर्स x का प्लस में होता है, कॉट इनवर्स x का माइनस में होता है, याद आ रहा है। तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये हो गया, x का इंटीग्रेशन x² / 2 हो गया, a वाला dx बना रहेगा। इसको पीछे लाओ, 1/2 को भी पीछे लाओ, यानी इसको थोड़ा सजा के लिखूँ तो x² कॉट इनवर्स x/2 माइनस प्लस हाफ कांस्टेंट पीछे, तो क्या बचा यहाँ पर, यही बचा क्या, समझ में आ रही है बात। हाफ कांस्टेंट पीछे आ गया, माइनस प्लस हो गया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो तुम देख रहे हो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि न्यूमरेटर का x का हायर पावर 2 है, डिनोमिनेटर का x का हायर पावर 2 है। तो अगर न्यूमरेटर वाला x का हायर पावर डिनोमिनेटर्स के x के हायर पावर से इक्वल हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, तब उस केस में भाग करना होता है। तो सही नियम तो भाग करने का है, डिवाइड करने का है जी, x² में इतने का भाग देते। लेकिन सवाल है कि हम सेटिंग से ही क्या इसको निपटा सकते हैं क्या, बिल्कुल, न्यूमरेटर में 1 ऐड करके 1 घटा दें। ओके, अगर x² में इसको डिवाइड करते फिर सेट करते, कई बार हमने करा हुआ है तो इतना ही आता। करा क्या हमने, सेटिंग से ही डिवीज़न वाला काम कर दी, न्यूमरेटर में 1 ऐड करके 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, बाकी ये कैंसिल होके वहीं पर ये अपने जगह पर अभी भी बना हुआ है, dx बना हुआ है। अब आगे क्या, दिस बाय दिस कट कर 1 माइनस दिस बाय दिस, आगे बढ़ते हैं जी। एक स्टेप हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे, बस मज़ा आ जाए। ये देखिए, i = by 2 प्लस हाफ, दिस बाय दिस, ये हो गया 1 माइनस दिस बाय दिस। अब तो यहाँ से बटनी है इंटीग्रेशन एज इट इज। हालांकि ये हाफ भी दोनों पे जाएगा, इंटीग्रेशन भी दोनों पे जाएगा, तो हाफ इनका इंटीग्रेशन निकलेगा dx का, माइनस हाफ इंटीग्रेशन किसका निकलेगा 1/1 + x² का। सही है, ये हाफ भी दोनों पे जाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x/2 बन गया, माइनस हाफ। अच्छा, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, अरे यार, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², स्वाभाविक है कि इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स, हाँ जी, प्लस c तो होगा। क्लियर, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हम बनाएंगे, 44 आप बनाएंगे। तो i = है sin√x का इंटीग्रेशन चाहिए। यहाँ पुट कर दो √x को क्या, z, सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं इसको। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, dx अपने से z का dz, क्लियर। इसलिए dx = क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√x dz। सही बात है क्या। अब जरा सोचो, dx 2 √x मीन्स z,
रूट एक्स मीन्स जेड, डी जेड हुआ है। एक्स एलिमिनेट करना है यार, तो एक्चुअली डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो एक्स का टर्म में क्यों रखेंगे, एक्स तो मेरे को एलिमिनेट करना होता है जी। क्वेश्चन पे आओ, आई इज इक्वल्स टू साइन रूट एक्स को क्या बोले हो, जेड, डी एक्स मतलब 2z डी जेड। क्लियर, थोड़ा ऐसे लिख दूँ, यू डॉट भी, समझ में आ रही है बात, यू डॉट भी, इसमें कोई एक यू एक भी मन है तो 2 को पीछे भी ला सकते हो, या इकट्ठे 2z को ही बोल देंगे। 2z एल्जेब्रिकल है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, समझ में आ रही बात ना। तो एल्जेब्रिकल को क्या बोलना है, u, 2z मेरा u के रूप में हो गया, साइन z मेरा v के रूप में हो गया। फार्मूले का यूज कहता है u पीछे v को इंटीग्रेट करें, u पीछे v को इंटीग्रेट करें, साइन z को इंटीग्रेट करें, वेरिएबल z है तो z के रेस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रल साइन u को डिफ्रेंशिएट करना है, तो किसका रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। किसको डिफ्रेंशिएट करना है, u को, मतलब 2z को। v को इंटीग्रेट करनी है, v को इंटीग्रेट करनी है मतलब साइन z को इंटीग्रेट करनी है, साइन z को इंटीग्रेट करनी है, इसके लिए dz, इस इंटीग्रेशन के लिए ये मेरा बन जाता है dz। ओके, तो 2z साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, वेरिएबल कौन है, z कोएफिशिएंट कितना है 1, अलग से नहीं डिवाइड करने का जरूरत नहीं, माइनस z। अच्छा 2 पीछे, अरे भाई देखो 2 पीछे, तो z का डिफ्रेंशिएशन z का रिस्पेक्ट में 1, यानी सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करा तो क्या आया 2, समझ में आ रही है बात। साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z a डी जेड आ रहेगा। सॉरी, वेरिएबल z कोएफिशिएंट 1, अलग से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, इसलिए i इज इक्वल टू कितना हो गया, सजाक लिखो, माइनस 2z कॉस z माइनस माइनस प्लस 2 पीछे, तो इंटीग्रेट करना होगा किसको, कॉस z को। एग्री करते हो? अच्छा जी, अब तो कॉस z का इंटीग्रेशन भी आसान है, साइन z, तो थोड़ा आगे बढ़ो, माइनस 2z कॉस z प्लस 2 कॉस z का इंटीग्रेशन साइन z। हाँ हाँ सही तो होगा ही, z का वैल्यू रिटर्न करना होगा, तो आ जाओ, -2 z मीन्स रूट एक्स, कॉस z मीन्स रूट एक्स, तो z मीन्स रूट एक्स प्लस सी, आंसर। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का चल रहा था 43, आई थिंक यहीं पर आंसर हम लोगों को बोल देने चाहिए, कुछ कॉमन ले लिया गया है 43। ठीक है, आंसर दूसरे फॉर्मेट में दिख रहा है लेकिन होगा वही। ठीक है, इसी रूप में छोड़ दो, चलने दो, इस रूप में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या है ना कि तौर तरीका बदल के बनाए तो आंसर कुछ और आने लगेगा, असल में आंसर कुछ और नहीं वही होता है, बस तुम चाहो तो दोनों आंसर को मैच कर सकते हो। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन लूँ, 44 तो आपको बनाना सिमिलर क्वेश्चन है। 45 ये है इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इतनी का इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात है ज़रा केयर करना, एक फार्मूला जो अभी आगे 2-3 क्वेश्चन में हम लोगों को मिलेगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फार्मूला मिलना है हमको, तो अच्छा है कि हम यहाँ पर आपको नोट पहले करा ही लेते हैं, आप नोट कर ही लें। पहला नंबर तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। उसी प्रकार से सारे फार्मूले एक जगह इकट्ठे होने चाहिए। कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 11th वाली।
उसी प्रकार से साइन 2 थीटा, ये कितने दफ़ा हमने लिखा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़ जाते हैं उनके लिए हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस यहाँ जो भी एंगल है ना उसका हाफ दोनों जगह, यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ दोनों जगह लेना होता है। उसी प्रकार से tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, यहाँ प्लस, बस यहाँ पर सिर्फ केवल माइनस होता है जी। क्लियर है, इसको नोट करो। अच्छा, कुछ फॉर्मूले और देंगे, एक जगह सारे फॉर्मूले एकदम अवेलेबल होने चाहिए, जब ज़रूरत पड़े देखते चलें। काम करते करते जैसा मैंने आपको बताया कि खुद ब खुद सारे फॉर्मूले याद होने लगते हैं। एक फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन फंक्शन में पढ़ने लगेंगे तो सारे फॉर्मूले मिलेंगे, वहाँ सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव पर बह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम यहाँ पर ज़रूरत है तो इसको हम यहाँ पर यूज करके आपको लिखवा के यहाँ पर हम यूज करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चारों टर्म आपस में बराबर होते हैं। ये नोट करो क्योंकि कितने बार इसको हम यूज करने वाले हैं। ये चारों टर्म आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूले थे, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर पुट कर दें x इज इक्वल्स टू साइन, कुछ भी पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू मान लो हम यहाँ पर साइन z पुट कर दें, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 dx अपने से साइन z का हो गया cos z dz बाई dx। अरे dz बाई dx वही dx यहाँ आ जाता है ना, क्लियर है। 1 का क्या मतलब यार, छोड़ो, क्वेश्चन पे आओ। cos इनवर्स 4x मीन्स साइन z, तो यहाँ x क्यू है तो ये हो गया साइन क्यू z माइनस क्या यार, नो cos z पुट करो, ठीक है। cos z पुट करो, cos z का हो गया माइनस साइन z dz। cos z का डिफरेंशिएशन माइनस साइन z dz बाई dx यहाँ आ जाता है। अच्छा जी, तो क्या हो गया 4x क्यू मतलब 4 cos क्यू z माइनस 3x मतलब cos z, ठीक है। अच्छा dx 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 dx, तो dx मतलब हो गया a माइनस साइन z dz। अब जरा सोचो, माइनस को पीछे लाओ और ये हो गया cos इनवर्स, ये है cos 3z का फॉर्मूला, ये है cos 3z का फार्मूला। अभी हमने cos 3 थीटा का फार्मूला हमने लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos 3z, ठीक है। अभी हमने cos 3 थीटा का फार्मूला दिया, देखो। अच्छा, माइनस तुम पीछे ले गए हो, ये साइन z dz बना हुआ है। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं ना कि साइन इनवर्स साइन x होता है x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है x होता है, tan इनवर्स tan x भी x होता है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, सभी में लागू है जी। एक इनवर्स, एक बिना इनवर्स, इनवर्स एक बिना इनवर्स, इनवर्स बिना इनवर्स, एक जात में, एक जात में, एक जात में, ठीक है। तो सोचो, मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स दोनों एक जात में है, एक जगह इनवर्स एक जगह बिना इनवर्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये हो गया 3z, ये हो गया साइन z dz। मन है तो -3 को कांस्टेंट मानकर पीछे ले आओ, या अगर समझ रहे हो तो इसको यहीं पर छोड़ो। इसी को आइलेट एल्जेब्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिक, तो इसको ही बोल लो u और इसको बोल लो तुम भी, या एक ऑप्शन है कि 3 को पीछे ले जाओ और केवल z को u बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। u डॉट भी पे चुना है। तो क्या कह रहा है, माइनस तो मेरा पहले से आ रहा, तो ब्रैकेट ले लो, u पीछे तो भी को इंटीग्रेट करना होगा, मतलब साइन z को इंटीग्रेट करना होगा z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल हमारा यहाँ पर z चल रहा है। माइनस u का डिफ्रेंशिएशन
डी डी जेड डिफ्रेंसिएशन किसका, u का मतलब 3z का, इंटीग्रल किसका, v का मतलब साइन z का, और इस इंटीग्रेशन के लिए ये रहा dz। क्लियर है? तो यहाँ पर आप तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ का फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से मिटाया जाए, इसे यहाँ से मिटा ही देते हैं। ठीक है, अब आ गया -3z साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, बहुत बढ़िया, सही है। -3 पीछे z का डिफ्रेंसिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, सिर्फ 3 हो गया। साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, ये वाला dz बना हुआ है। अच्छा, माइनस को क्यों ना दे ही देते हैं, a माइनस गया इस पे तो कर दिया प्लस 3z कॉस z, a माइनस आया तो प्लस, a गया तो पुनः माइनस 3 कॉस z, पीछे समझ में आ गई। तो सिर्फ क्या यहाँ पर बचा, कॉस z dz। समझ में आ रही बात? यहाँ से -3 कांस्टेंट आ जाएगा, इधर से a जा रहा है तो प्लस कर देगा, सॉरी a माइनस माइनस प्लस कर देगा, और a इस पर गया तो पुनः माइनस कर देगा, 3 कांस्टेंट पीछे हो जानी है। ठीक है, तो 3z cos z, अरे भाई cos z का इंटीग्रेशन sin z, ये तो कब से यूज़ करते आ रहे हो। हाँ, प्लस c तो होगा। अब z का वैल्यू रिटर्न, ठीक, तो z का वैल्यू रिटर्न हमें cos z पता है, ठीक है। अच्छा, cos z x है, जैसे मैं यहाँ पर सब चीज़ 3z, यहाँ से z इज इक्वल टू cos इनवर्स x, 3z मतलब cos इनवर्स x, ये cos z मतलब x इंटू x माइनस 3। तो साइन z क्या होगा? अच्छा, साइन z को ऐसे लिख सकते हो क्या, √1 माइनस कॉस स्क्वायर z। अरे क्या प्रॉब्लम है यार, लिख सकते हैं भाई। और चूंकि cos z का वैल्यू हमें पता है, देखो यहाँ पर cos z का वैल्यू पता है कितना, x, ये हो गया x²। मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि साइन z के जगह पर लिखूँ √1 माइनस x² प्लस c, आंसर यहीं पर छोड़ा है। बहुत बढ़िया, यहीं पर छोड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाया जाए। सारे फॉर्मूले जो है ना एक जगह होनी चाहिए जी, तभी काम बन पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा 46 है। I इज इक्वल टू, ये है cos इनवर्स 1 माइनस x² 1 प्लस x²। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या फिर एक उपाय तो मेरे को ये दिख रहा है, ऐसे भी बना सकते थे, ये फॉर्मूला तो हमने दिया ही है। अभी हमने फॉर्मूला दिया कि 4 टर्म आपस से बराबर होते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। ये देखो, अभी हमने फॉर्मूला दिया आपको, cos इनवर्स 1 माइनस x² 1 प्लस x², मज़ा आ जाएगा। और ये होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस x²। अभी हमने फॉर्मूला दिया कि चारों a आपस में इक्वल होते हैं। ये देखो, इस पोर्शन को देखो, ये देखो, यही है। तो क्या इनके जगह पर लिख दूँ 2 tan इनवर्स x, समझो, इनके जगह पर लिखूँ 2 tan इनवर्स x। अरे क्या प्रॉब्लम है यार, लिख सकते हैं ऐसा, समझ में आ रही है बात? देखो, दिस इसके इक्वल है, हाँ ये भी इसको इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। इतने की जगह पर क्या लिखूँ 2 tan इनवर्स x, ठीक है। लॉ आइलेट वाला कॉन्सेप्ट, आइलेट क्या कहता है, 2 एल्जेब्रिकल है, टिक करो। tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो क्यों ना इतने को tan इनवर्स x को कह लूँ क्या u, और 2 को कह लूँ v। 2 एल्जेब्रिकल बाद में आ रहा है इसलिए v। अब क्लियर, फॉर्मूला तो ध्यान है, u पीछे
u पीछे, तो v को इंटीग्रेट करना है, मतलब 2 को इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रल साइन u का डिफरेंशिएशन ddx, डिफरेंशिएशन किसका, u का, मतलब tan इनवर्स x का, v का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसे इंटीग्रेट कर दो, जो भी वेरिएबल है x है, x का। क्लियर एकदम, u डॉट v का फॉर्मूला कैसे यूज हुआ है तो क्लियर हो गया। चलिए tan इनवर्स x एज इट इज, 2 कांस्टेंट पीछे, तो dx को इंटीग्रेट करोगे तो x, यानी ये कितना आ गया 2x। अरे भाई सोचो, 2 कांस्टेंट टर्म पीछे गया इंटीग्रेशन के, तो किसको इंटीग्रेट करा आपने, dx को, dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x हुआ, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 पीछे गया तो dx को इंटीग्रेट करा, x आया, ये dx बना हुआ है। क्लियर है क्या? चलिए अब क्या करें, अब क्या करें, यहाँ तक हो गया, वो यहाँ तक मिटाया जाए। ये सारे फॉर्मूले नोट है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, इनका भी कोई ज़रूरत नहीं। इसको थोड़ा सजा के लिखूँ तो लिखूँ 2x tan इनवर्स x, अरे 2x को थोड़ा पहले लिख दिया, माइनस ये हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिख सकते हैं। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करूं, तो हम देख रहे हैं कि इतने का डिफरेंशिएशन होता है 2x, इसका मतलब हमें चले जाना चाहिए, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चला जाना चाहिए। तो हमने बोला कि क्यों ना हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, z मान लेते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx अपने से z का dz, एक्चुअली dz बाई dx क्रॉस हो जाता है, यानी 2x dx कितना हो गया dz, यानी इसको इंटीग्रेट करना था, तो हम चले गए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। कैसे पता चला कि हमको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाना चाहिए, यहाँ चमक रहा है कि इतने को अगर हम z बोलते तो ये मेरा dz में निकल जाता और dz बाई z एलिमिनेट हो जाता। क्वेश्चन बनाते बनाते अब तो इतना अनुभव होना चाहिए जी। तो इधर का भी काम तमाम। आ जाए आप, 2x tan इनवर्स x माइनस ए चला गया dz, इसी को हमने बोला, देख लो ये देखो ए पोर्शन क्या हो गया dz, और इसी को हमने बोला है z, ठीक है। 1/z का इंटीग्रेशन log z, 2x tan इनवर्स x, 1/z का इंटीग्रेशन log z, हाँ प्लस सी तो होगा। अब z का वैल्यू तो रिटर्न करना पड़ता है जी, यहाँ तो सही है एज इट इज, z का वैल्यू रिटर्न z 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर यहीं पर छूट रहा है 46। और क्या, आगे बढ़ो। चलिए अब नेक्स्ट 47, ये भी सिमिलर क्वेश्चन, देखो सिमिलर क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी जो 4 टर्म आपस में इक्वल थे, पुनः हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कितने दफ़ा लिख दिए हमने एक ही फार्मूला, ये देखिए एक ही फार्मूला आज हम कितने टाइम्स लिख दिया हमने, ये देखिए tan इनवर्स, इसको डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। ये चारों टर्म आपस में इक्वल होते हैं, ये देखो दिस और दिस, यानी दिस और ये दिस इक्वल है किसके, 2 tan इनवर्स x के, यानी इनके जगह पर, मतलब इनके जगह पर, मतलब लिखूं 2 tan इनवर्स x, क्या प्रॉब्लम है। अभी तो हमने इसका इंटीग्रेशन बनाया है जस्ट 46 नंबर में, तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, यानी जो 46 का आंसर है 47 का भी आंसर वही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये हम लोग का होना है 48 नंबर, और ये है हम लोगों का tan इनवर्स, ये है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। पुट करा यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन z, सॉरी क्या पुट करूँ, tan z,
डिफ्रेंशिएट करो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 डी एक्स रखने से tan z का सेक स्क्वायर जेड डी जेड, tan z का सेक स्क्वायर जेड, चूँकि x का रिस्पेक्ट में होना था, छेद उल पकड़ते हैं, डी जेड बाई डी एक्स यहाँ आ जाता है। नहीं समझते हो तो लाइन बढ़ा देते हैं। ये देखो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन होनी है, समझो। ये तो सेम है, 1 हुआ, ये तो सेम हुआ नहीं, प्रूव कैसे सेम है नहीं तो तुमको चेन रूल में जाना पड़ता है। जो एंगल है उतरा, इसको कहते हैं मेकअप। अब समझ में आ रही है, प्रूव केस में एंगल सेम होना चाहिए। ओके, अब इसका हो गया सेक स्क्वायर जेड, ये रह गया डी जेड बाई डी एक्स, वही डी एक्स यहाँ क्रॉस हो जाता है तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर जेड डी जेड। अब क्लियर है, उतना क्यों करना है, हमने क्या बोला, x का 1 डी एक्स रखने से tan z का सेक स्क्वायर जेड डी जेड। अब तो समझ में आ रही है बात। चलिए क्वेश्चन पे लौटते हैं। I इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, जहाँ जहाँ x है tan z रखेंगे, जहाँ जहाँ x है tan z, तो ये हो गया tan z माइनस ये हो गया tan क्यू जेड, ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर जेड dx मतलब सेक स्क्वायर जेड डी जेड। और भाई देखो हमने बताया कि भाई ट्रिगो वाला फॉर्मूला तो क्लियर होना चाहिए। ये समझो, tan नोट कर लो इसको भी, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नोट करो इसको, बस थीटा की जगह पर यहाँ पर 3 tan थीटा 3 tan जेड, tan क्यू थीटा tan क्यू जेड, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस tan स्क्वायर जेड। फर्क क्या है जी, क्या थीटा की जगह पर जेड है, ठीक है। तो क्या इनके जगह पर लिखूँ tan 3 जेड लिख सकते हैं, और ये सेक स्क्वायर जेड डी जेड मौजूद है। ये फॉर्मूला नोट हो चुका, और सारे फॉर्मूले एक जगह होने चाहिए, बस मज़ा आ जाए जी। और tan इनवर्स tan x होता है x, tan इनवर्स tan x होता है x, ठीक है, बना हुआ है, ये बना हुआ है। मन है तो 3 को आप पीछे ले जाओ, z सेक स्क्वायर z को इंटीग्रेट कर लो, और ये क्वेश्चन शायद हमने सॉल्व किया हुआ है, नहीं होगा कहीं, एनीवे तो हम इसी को या तो एक उपाय है कि 3 को पीछे ले जाऊं या यहीं पर छोड़ दूं। ये है मेरा एल्जेब्रिकल, ये है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक, ये मेरा बनेगा u, ये मेरा बनेगा v। क्लियर, चलिए अब आगे u पीछे। अब वेरिएबल z है तो सारा काम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का z के रेस्पेक्ट में होगा। u पीछे v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन डी डी जेड डिफ्रेंशिएशन, हाँ भाई z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन u का मतलब 3z का इंटीग्रल, v का इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रल के लिए ये रहा यहाँ पर डी जेड। क्लियर है, 3z सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन कितना होना है, tan z होना है, माइनस 3 पीछे z का डिफ्रेंशिएशन z का रिस्पेक्ट में 1, यानी सिर्फ मिला 3, सेक स्क्वायर जेड का कितना हो गया tan z, हाँ बना रहेगा, ठीक है, 3z tan z। अच्छा 3 कांस्टेंट पीछे, समझ में आ रहा है, तो 3 पीछे कांस्टेंट, tan x का इंटीग्रेशन, भाई देखो हम फॉर्मूला दिए हैं जी, tan x का इंटीग्रेशन दो होता है, एक तो होता है माइनस log cos x और एक होता है log sec x। याद जो अच्छा लगे यूज करो, ठीक। तो हम इसी ऊपर वाले को यूज़ कर ले रहे हैं। 3 तो मेरा पहले से आ रहा है, tan z का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस log cos z प्लस c तो होगा, यानी i इज इक्वल टू हो गया, थोड़ा सजा दूँ, 3z tan z माइनस माइनस प्लस 3 log cos z, वैल्यू रिटर्न 3z। अच्छा एक बात ये भी है ना कि x इज इक्वल टू तुम क्या बोले हो tan z, तो बड़ा स्पष्ट है कि z इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x, z मीन्स tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x इंटू, सोचो 3
जेड, जेड मीन्स tan इनवर्स एक्स, tan जेड मतलब एक्स प्लस 3 लॉग कॉस जेड। कॉस जेड का वैल्यू क्या करें? तो देखो एक उपाय है, सोचो। तुम x इज इक्वल टू क्या बोले थे? tan जेड। मतलब tan जेड इज इक्वल टू क्या है? x, मतलब x/1। एक ट्रायंगल बनाओ, x/1 हाइपोटेनस पाइथागोरस यूज हुआ, √1 + x²। अब तुमको इस ट्रायंगल देखकर पूछूं कि जरा बताओ डिमांड मेरा काय का है, कॉस जेड का वैल्यू क्या होगा? हमने बोला कि tan जेड का वैल्यू x है, तो कॉस जेड का वैल्यू क्या होगा? कॉस जेड मतलब 1/this, यानी यहाँ से कॉस जेड का वैल्यू हो जाएगा 1/this प्लस स्क्वायर होगा 1/√1 + x²। तो क्या हम इस कॉस जेड की जगह पर लिख दो 1/√1 + x² प्लस c। बुक में हो सकता है कि इसको m/n पे तोड़ दिया हो, फिर समझ में आ रही बात? देख लो क्या 48। हमने बोला ना, आप यहीं पर छोड़ सकते हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पर छोड़ा जा सकता है एग्ज़ाम में, आप यहीं पर छोड़िए। अच्छा इसको थोड़ा सजा के लिखते, 3x को पहले tan इनवर्स x प्लस 3। अच्छा ये log m/n, तो ये हो गया log m माइनस log n। क्या दिक्कत है, लिख सकते हो। log 1 कितना? 0। इसको तो फिर हम चाहे तो इस पर पावर हाफ डाल सकते थे, लॉग के केस में पावर पीछे जाने का नियम है। यानी अब हुआ क्या, 3x tan इनवर्स x प्लस ये log 1 0, गेम से बाहर, ये गया यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -3/2 log 1 + x² प्लस c। ये हम लोग का आंसर हो गया जी। तो आज क्वेश्चन नंबर 48 तक आज यहीं पर हम लोग रुकेंगे। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बढ़ना है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप घर पे बैठकर बनाएंगे, यकीन मानिए कब वो क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो आज यहीं पर वीडियो को हम रोकेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मस्त जो है मुस्कुराते रहो।